नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अद्भुत गाथा सुनने जा रहे हैं। ये कहानी है दो महान शासन प्रभावक महापुरुषों की। एक थे आर्य श्री नागस्थी सुरेश्वर जी महाराज और दूसरे उनके शिष्य आचार्य श्री पादलिप्त सुरेश्वर जी महाराज। ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है, ये सत्य घटना आधारित है प्रभावक चरित्र, कहावली और पुरातन प्रबंध कोश जैसे महान ग्रंथों पर। और ये हमें एक ऐसे समय में ले जाती है जहां कहते हैं कि सच्ची भक्ति स्वयं ईश्वर को धरती पर आने पर मजबूर कर देती थी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। हम चलते हैं सरयू नदी के किनारे बसे एक बहुत ही समृद्ध शहर कोशला में। यहीं पर एक गुणी दंपति रहते थे जिनके जीवन में सब कुछ था सिवाय एक खुशी के। तो ये जो दंपति थे इनका नाम था फूलचंद्र शेठ और उनकी पत्नी प्रतिमा। दोनों ही मतलब गुणवान भी और धनवान भी। फूलचंद्र तो अपनी उदारता के लिए मशहूर थे और प्रतिमा अपने सुशील और दयालु स्वभाव के लिए। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, धन दौलत सब कुछ था, लेकिन एक संतान के बिना ना जीवन बिल्कुल सूना पड़ा था। और ये जो दुख था वो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। संतान पाने के लिए सोचिए उन्होंने क्या नहीं किया होगा। ज्योतिषियों से सलाह ली, बड़े बड़े अनुष्ठान करवाए, यंत्र मंत्र तंत्र सब आजमाए, हर तरह के औषधोपचार करवाए और न जाने कितनी ही तीर्थ यात्राएं भी की, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही और उनकी गोद सूनी ही रही। अब इतनी निराशाओं के बाद कोई भी टूट सकता है ना, लेकिन प्रतिमा उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। उनका एक ही मानना था, जब तक सासा तब तक आशा, मतलब जब तक सांस है तब तक आशा है। और यही विश्वास उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। और फिर जब लग रहा था कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तभी उम्मीद की एक ऐसी किरण दिखाई दी जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। हुआ ये कि एक श्रावक ने प्रतिमा को शासन देवी श्री वेरोटिया माता की आराधना करने को कहा। उनके चमत्कार तो पूरे नगर में प्रसिद्ध थे। ये सुनते ही प्रतिमा के मन में जैसे आशा की एक नई लौ जल उठी। उन्होंने तुरंत पूरी श्रद्धा से इस कठोर आराधना का संकल्प ले लिया। प्रतिमा ने 28 महोत्सव का संकल्प लिया। उन्होंने 8 दिनों तक उपवास रखा, सबसे उत्तम द्रव्यों से देवी की पूजा की, उनके मंत्रों का जाप किया और वो दिन रात बस उनकी भक्ति में ही डूबी रहीं। उनकी तपस्या हर गुजरते दिन के साथ और भी गहरी होती जा रही थी। और फिर आई वो 8वीं रात, जब प्रतिमा पूरे मन से आराधना कर रही थी। तब उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी वेरोटिया स्वयं उनके सामने अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गईं। देवी ने प्रतिमा से कहा, हे भद्रे, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। जब प्रतिमा ने कुल का दीपक एक पुत्र का वरदान मांगा तो देवी ने उन्हें एक बहुत ही अनोखा और दिव्य निर्देश दिया, जो उनकी इच्छा पूरी करने का एकमात्र रास्ता था। अब देवी का संदेश मिलने के बाद प्रतिमा के मन में कोई शक, कोई सवाल नहीं था। वो तो बस तुरंत उस दिव्य आदेश का पालन करने के लिए निकल पड़ी। अगली सुबह पूजा अर्चना खत्म करके प्रतिमा सीधे मुनियों के निवास स्थान की तरफ चल पड़ी। उनका दिल श्रद्धा और एक पक्के निश्चय से भरा हुआ था। उन्हें पूरा यकीन था कि देवी का बताया मार्ग ही उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाएगा। जैसे ही वो वहां पहुंची, उन्होंने एक मुनि को एक पात्र ले जाते हुए देखा। जब प्रतिमा ने पूछा कि पात्र में क्या है, तो मुनि ने बताया, ये उनके गुरु के चरण धोने का जल है। ये सुनते ही प्रतिमा को लगा मानो उनकी खोज पूरी हो गई। उन्होंने बड़ी विनम्रता से वो जल मांग लिया। प्रतिमा ने वहीं बैठकर अटूट श्रद्धा और खुशी के साथ उस पवित्र जल को ग्रहण कर लिया और उसे पीते ही उन्हें एक ऐसी शांति महसूस हुई जैसे देवी का आशीर्वाद सीधा उनकी आत्मा तक पहुंच गया हो। अब कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आती है, जब प्रतिमा महान गुरु आर्य श्री नागहस्ती सूरी से मिलती हैं और वहां कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। प्रतिमा गुरु के सामने बैठी और उन्होंने अपनी पूरी कहानी, अपना सारा दुख, देवी के दर्शन और उनके आदेश का पालन करने की पूरी बात बता दी। गुरुजी ने सब कुछ बहुत ध्यान से सुना और फिर अपने श्रुत ज्ञान से उस होने वाले बच्चे का भविष्य देखा। उन्होंने बताया कि ये पुत्र उनसे दूर रहकर ही बड़ा हो पाएगा और अगर पास रहा तो उसकी जान को खतरा है। साथ ही उन्होंने प्रतिमा को 9 और तेजस्वी पुत्रों का आशीर्वाद भी दिया। ये सुनते ही प्रतिमा ने एक पल भी नहीं सोचा। अपने बेटे की जान बचाने के लिए उन्होंने तुरंत एक बहुत ही निस्वार्थ फैसला लिया। उन्होंने गुरु से कहा कि वो अपना पहला पुत्र उन्हें समर्पित करती हैं ताकि वो उनकी देखरेख में सुरक्षित रहे और महान बने।
प्रतिमा का ये समर्पण देखकर गुरु ने उनके पुत्र को स्वीकार कर लिया और वचन दिया कि वो उसे एक लंबा जीवन देंगे। उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की कि ये बालक आगे चलकर श्री संघ का उद्धार करने वाला एक महान महापुरुष बनेगा। और अब हम कहानी के उस आखिरी और सबसे सुखद हिस्से पर पहुंचते हैं, जहां सारी भविष्यवाणियां सच होती हैं और एक दिव्य आत्मा का जन्म होता है। देखिए, उसी रात प्रतिमा ने सपने में एक दिव्य सर्प देखा। ठीक 9 महीने बाद उन्होंने एक असाधारण रूपवान बेटे को जन्म दिया। जन्म के बाद वो उस बच्चे को गुरु के पास ले गए और गुरु ने उसके दिव्य लक्षणों को देखकर उसका नाम रखा नागेंद्र। गुरु ने कहा कि अब से ये पुत्र उनका है, लेकिन माता पिता 8 साल तक उसका पालन पोषण करेंगे, जिसके बाद वो उसे अपने साथ ले जाएंगे। फुलचंद्र और प्रतिमा ने खुशी खुशी गुरु की ये आज्ञा मान ली और उस दिव्य बालक के पालक बन गए। तो नागेंद्र का जन्म तो बस एक शुरुआत थी। एक महान गुरु के मार्गदर्शन में उस दिव्य शिष्य की आगे की यात्रा कैसी रही होगी, ये कहानी हमें आस्था और समर्पण की शक्ति पर सोचने के लिए मजबूर करती है। इस पूरी गाथा से जुड़ने के लिए धन्यवाद।